स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट में हम लोग ने देखा था कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स नॉट बार और उसका टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम लोग पहले तो ये कहते हैं कि टोटल डेरिवेटिव इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ओनली। जो हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं दैट इज नथिंग बट द टोटल डेरिवेटिव। और दूसरा चीज होगा टू प्रूव दैट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट टोटल डेरिवेटिव। हर बार हम लोग वो लिमिट वाला डेफिनेशन से नहीं जाएंगे। हम लोग जैसे कि वहाँ पे हम लोग ने ग्रेडियंट वाला देखा था, यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे। ग्रेडियंट इन्वॉल्व हो रहा है बट डेफिनेटली उसका फॉर्मूला देखेंगे। पहला काम होगा ये बताना कि टोटल डेरिवेटिव इज सेम एज अ डेरिवेटिव ओनली, वो कुछ भी नया चीज़ नहीं है, ठीक है। सो आई नीड टू शो दिस फर्स्ट वन, दैट इज माई टोटल डेरिवेटिव एक्स नॉट बार एट द पॉइंट एच बार इज सेम एज एफ का डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स नॉट बार विथ रिस्पेक्ट टू एच बार। ओके, तो जब मेरा एच बार 0 बार है तब हम लोग ने देखा था कि माई टी एक्स नॉट बार 0 बार विल बी 0 बार। हम लोग ने रिजल्ट नोट भी किया था कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 वेक्टर को 0 वेक्टर तक लेके जाता है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करेंगे बिकॉज आगे जाके भी बहुत बार ये यूज होता है। ओके, तो मुझे ये तो पता चल गया जब 0 बार है तो 0 बार है। नाउ आई एम सपोज टू थिंक अबाउट एफ डैश एक्स नॉट बार 0 बार, ठीक है। तो मुझे एफ डैश का फॉर्मूला पता था कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो मैं वो फॉर्मूला एक बार लिखता हूँ बिकॉज शायद से याद ना हो हमें। सो आई जस्ट राइट दैट फॉर्मूला। सो एफ डैश एक्स नॉट बार विथ रिस्पेक्ट टू एच बार वो सेम एज माई लिमिट, सभी चीज़ें सेम होगी, एप्सिलॉन टेंस टू 0 एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार एंड दिस स्ट्रिंग शुड बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दिस इज सेम एज, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एट द पॉइंट 0 बार चाहिए, तो मेरा एच नॉट बार इज सेम एज 0 बार इन दिस केस। सॉरी एच नॉट बार तो वही रहेगा, एच बार विथ रिस्पेक्ट टू 0 बार चाहिए। ओके, सो इट इज नथिंग बट एक्स नॉट बार विथ रिस्पेक्ट टू 0 बार, माई लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, माई एफ एक्स नॉट बार। ये एक्स नॉट बार क्यों लिखा, बिकॉज अगर एच बार की जगह पे 0 बार है तो 0 टाइम्स एप्सिलॉन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगेन इट इज सेम एज दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सिंस माई न्यूमरेटर इज 0 द लिमिट इज गोइंग टू बी 0। करेक्ट, न्यूमरेटर 0 मिल गया। तो अगर मेरा एच बार 0 है, इन दैट केस माई इक्वेशन नंबर 1 इज ट्रू। अगर एच बार 0 है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर एच बार नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके लिए ये चीज प्रूव करना होगा। ओके, सो फॉर, और ये मैं भूल गया कोई और कलर। ओके, सो फॉर माई एच बार नॉट इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करना है, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू 0 बार। अगर वो 0 बार नहीं है तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने लास्ट टाइम जो प्रूफ किया था ना, तब हम लोग ने देखा था अगर नॉट इक्वल टू 0 बार है ना, देन वी टेक सम एच बार, दिस एच बार इज सेम एज सम एप्सिलॉन टाइम्स वी बार। अगर वो 0 बार नहीं है तो हम लोग ने उसको एप्सिलॉन टाइम्स वी बार लिखा था। ऐसा लिखने का फायदा क्या होगा कि मेरे को जो चाहिए ना वो 2 लाइन में मिल जाएगा। देखते हैं, अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास है। अब हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन देखा था, वो टेलर्स फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला, फर्स्ट डिग्री जो फॉर्मूला था, एक बार वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ बिकॉज शायद से भूल गए हो हम लोग। सो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। यस, यू कैन सी ओवर हियर हम लोग ने लेक्चर जो था, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग ने वहीं पे खत्म किया था। दिस वन, राइट, दिस इज टेलर्स फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, इफ माई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द ए बार। करेक्ट, तो हम लोग वो फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं इन अवर प्रूफ। सो सिंस माई फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट बार, आई जस्ट राइट इन डिटेल, सिंस माई एफ इज differentiable at x naught bar, we have the first order Taylor's formula as, क्या था फॉर्मूला, तो हमें पता था इट इज एफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार is same as that total derivative x naught bar h bar plus error function x naught bar comma h bar। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने ये जो h bar कंसिडर किया है उसको यहाँ पे यूज करना। सो इट इज f
एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन वी बार माइनस एफ एक्स नॉट बार इज सेम एज माई टी एक्स नॉट बार एप्सिलॉन वी बार प्लस ई। यहाँ पे देखो अगर मैंने एच बार को चेंज भी कर दिया ना तो उस भी इसको फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए मैं आई एम कीपिंग एच बार एज इट इज इन द एरर फंक्शन ओनली। बाकी सब जगह पे उसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। लास्ट में क्यों चेंज नहीं किया? बिकॉज वहां पे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो नाउ व्हाट आई सी कि अगर आप हर एक जगह पे देखोगे तो यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? मेरा अल्टीमेट एम है कि मुझे ये प्रूव करना है कि एफ का डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स नॉट बार एच बार इज सेम एज द टोटल डेरिवेटिव, और मुझे ये लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का हिंट मिल रहा है। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इसको डिवाइड बाय एप्सिलॉन कर दिया, सबको डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो क्या होगा? फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ यू वांट, बट अगर वो लेस देन 0 तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, डेफिनेटली माई एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड माई नॉर्म ऑफ वी बार कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बार। 0 क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर इसमें से कोई भी एक 0 होगा देन माई एच बार विल बी 0। सो अगर आप अभी देखोगे ना, ये डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ? अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई स्केलर है तो हम लोग बाहर ले सकते हैं। उसके साथ साथ सिंस माई दिस वी बार इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट टेक दिस वी बार, नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यही चीज हम लोग ने लास्ट टाइम भी की थी। लेकिन आप देखोगे मैं ऐसा सब कर क्यों रहा हूँ? फायदा क्या होगा? इन द नेक्स्ट लाइन आई विल गेट माई एफ एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन वी बार माइनस एफ एक्स नॉट बार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे बोला ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, टी एक्स नॉट बार वी बार अपॉन एप्सिलॉन प्लस ई एक्स नॉट बार अपॉन एच बार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ वी बार इंटू नॉर्म ऑफ वी बार। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा? अगर सपोज पहली बात तो ये कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट हो गया, हम लोग लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेंगे, यानी कि एप्सिलॉन 0 के पास जाएगा लेकिन वो कभी 0 नहीं होने वाला है। करेक्ट, इट विल गो सो क्लोज टू 0 बट इट्स नेवर गोइंग टू बी इक्वल टू 0, राइट? ओके, सो अब मैं क्या करूंगा? नाउ आई विल टेक लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। ओके, सो व्हाट विल बी माय लेफ्ट हैंड साइड? कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर मैंने लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लिया तो मुझे क्या मिलेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? यस, एनीवन? What will be this one? This is left hand side, right? Okay. ये क्या बन जाएगा अगर मैंने epsilon tends to 0 लिया तो? चलो think about it. This thing you can write in the chat box, huh? If you cannot unmute yourself, just write in the chat box. ये जो चीज है ये क्या बनेगा अगर epsilon tends to 0 लिया तो? Turn the pages, you will get it. पहला चीज यही था चैप्टर का. Yes. What is this same as? I'm waiting the chat box. Left hand side क्या होगा? If you are done with left hand side, फिर right hand side के बारे में सोचना है. लेकिन पहले left hand side क्या हो रहा है? ये जो था अगर मैंने इसको suppose limit epsilon tends to 0 लगाया तो ये क्या बन रहा है? क्या ऐसा चीज देखा नहीं है कभी हमने? Just think about it. कुछ तो ऐसा किया है हमने. Yes. Yes, f dash. Zach, whatever you are saying, 0 will be coming on the right hand side. अभी नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना, this is nothing but definition of limit. This is nothing but f dash at the point x naught bar with respect to v bar. देखो लास्ट टाइम तो हमने किया था ये डेफिनेशन. जैक आप जो बोल रहे हो ना वो एरर फंक्शन का होगा. ये जो पार्ट है ना that will converge to 0 as my epsilon tends to 0. Because as my epsilon tends to 0, my h bar will converge to 0 and my denominator will converge to 0. Hence, my this part will converge to 0. मतलब कि ये चीज तो as it is रहेगा because यहाँ पे epsilon था वो कट गया. So this is nothing but t x naught bar v bar plus this becomes 0 bar times norm of v bar. Sorry. हाँ ये बार होगा. इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग. पहले अगर एरर फंक्शन होता तो ना मैं बार नहीं लिखता. यहाँ पे मैंने बार लिखा है बिकॉज एरर फंक्शन का आंसर भी वेक्टर में जाता है. अभी ये जो मैंने लाइन लिखा ना, प्लीज हर कोई एक बार देखेगा. अगर नहीं समझते तो प्लीज पूछो बिकॉज कंक्लूजन तो हो गया. हमें जो प्रूव करना था कि डेरिवेटिव
इज सेम एज द टोटल डेरिवेटिव, वो चीज तो हो गया प्रूव। इज दिस थिंग फाइन? ये जो लाइन हम लोग ने लिखा ये चीज ठीक है? कैसे आया? यस, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये जो चीज है इट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ओनली, दिस थिंग एज इट इज, एंड दिस विल कन्वर्ज टू जीरो एज माई एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ये साक्षी को छोड़ के अदर्स व्हाट डू यू फील? कहीं डाउट है? प्लीज आस्क, बिकॉज थियरम तो हाफ हो गया है प्रूफ इसका। एक चीज तो प्रूव कर लिया कि हाँ माई टोटल डेरिवेटिव इज सेम एज डेरिवेटिव, नो डाउट्स, ग्रेट, ओके। सो नाउ विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। हम लोग को ये पता चल गया कि अगर एग्जाम में टोटल डेरिवेटिव वर्ड होता है या फिर डेरिवेटिव पूछा है तो एक ही चीज है, डरना नहीं है, राइट। अब मेन पार्ट करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन वाला पार्ट, दिस सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड चीज का प्रूव करेंगे। सो नाउ वी विल प्रूव, ये तो बहुत ईजी है, सेकेंड, ओके। अब मुझे क्या पता है कि मेरा फंक्शन Rn से Rm तक जा रहा है, यानी कि मेरा f ऑफ x1 से लेके xn ये मेरा इनपुट होगा, तो आउटपुट क्या होने वाला है? आउटपुट के अंदर मेरे पास कितने फंक्शन हो गए? तो m फंक्शंस हो गए, f1 से लेके fm तक। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग ने किया था कि इनपुट के अंदर दो चीज थी, आउटपुट के अंदर तीन फंक्शन थे, x y, x प्लस वाई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो उसी तरीके से मेरा फंक्शन अगर Rn से Rm तक जा रहा है, देन फंक्शन कुछ तो ऐसा दिखेगा, करेक्ट। और हर किसी फंक्शन, ये जो fi है वो fi क्या होगा? दिस fi विल बी फंक्शंस फ्रॉम Rn से लेके R तक, यानी कि ये जो मेरे fi's है दिस आर नथिंग बट माई स्केलर फील्ड्स। ये जो सिर्फ f है दैट इज नथिंग बट अ वेक्टर फील्ड। कैसे बना है? तो एक वेक्टर फील्ड कैसे बनता है? तो उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं दोज आर नथिंग बट द स्केलर फील्ड्स, ठीक है। ये आइडिया क्लियर हो रहा है कि वेक्टर फील्ड कैसे बना? तो वेक्टर फील्ड के जो कंपोनेंट होते हैं दैट इज नथिंग बट द स्केलर फील्ड। हमारा अगर ये आइडिया क्लियर रहेगा ना तो डेरिवेटिव का ये जो लास्ट पार्ट है ना बहुत सिंपल होने वाला। देखो मैं क्या कंसीडर करता हूं, आई कंसीडर नाउ, आई जस्ट कंसीडर, सपोज आई कंसीडर f ऑफ x नॉट बार। तो ये क्या होगा? दिस विल बी नथिंग बट f1 x नॉट बार कॉमा f2 x नॉट बार कॉमा डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? तो fm x नॉट बार तक, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे प्रूव करना है कि माई टोटल डेरिवेटिव कैन बी फाउंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। मुझे यहां तक पहुंचना है कुछ ना कुछ करके। एंड इफ यू सी दिस पार्ट, ये जो आगे वाला पार्ट देख रहे हो ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट? अगर आप देखोगे ग्रेडियंट ऑफ, मैं और एक कलर से लिखता हूं तो पता चलेगा कि इट इज आउटसाइड पार्ट। सो इट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ के एक्स नॉट बार इन अ प्रोडक्ट विथ एच बार। दिस इज एक्चुअली सेम एज डेरिवेटिव ऑफ एफ के एट द पॉइंट एक्स नॉट बार विथ रिस्पेक्ट टू एच बार। यस और नो? ये क्या चीज सही है? एक बार मुझे बताओ, इज दिस थिंग राइट? जो मैंने अभी ऑरेंज में लिखा है, इज इट थिंग राइट और रॉन्ग? अगर लिया तो मैंने कैसे लिया इस चीज को? क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा? ये एफ के है क्या? एफ के इज नथिंग बट सम स्केलर फील्ड, और स्केलर फील्ड के अंदर टोटल डेरिवेटिव इसी तरीके से निकालते हैं हम लोग, है ना? यस सर नो? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इज द लास्ट बॉक्स इज ओके टू एवरीवन और नॉट? यस, साक्षी को लग रहा है इट इज फाइन। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, ओके, समझा ना? बिकॉज अगर ये याद रहेगा ना तो मेरा काम हो चुका है, फिर मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको ये याद है कि स्केलर फील्ड का डेरिवेटिव ये होता है तो काम खत्म हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट कंसीडर, मुझे पता है कि मेरा ये डेरिवेटिव जो होता है एफ डैश एक्स नॉट बार एच बार, ये क्या होता है? तो इसका लिमिट डेफिनेशन, दैट इज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो एफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार। यहाँ पे एक जगह पे एप्सिलॉन होगा और वही एप्सिलॉन से मुझे डिवाइड करना होगा, करेक्ट? ओके, सो नाउ दिस इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एट माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये जो पहला वाला है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज सेम एज माई f1 एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच बार। थोड़ा लिखने में बड़ा होगा लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, टिल fm एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन एच बार। मैंने क्या किया? f की जगह पे उसके कंपोनेंट वाइज लिखा। f की कंपोनेंट क्या है? तो f1 से लेके fm माइनस f एक्स नॉट बार की जगह पे भी उसको भी कंपोनेंट वाइज मुझे लिखना होगा। एक सेकंड, मुझे इसको मूव करने दो। यस, ओके, ग्रेट। सो f की जगह पे भी सेम तरीके से एफ1
अब देखो मैंने ये लिखा ना, तब आप लोग को हिंट मिल जाना चाहिए कि मैं प्रूफ के अंदर करूंगा क्या, है ना। मैं प्रूफ के अंदर क्या करूंगा कि मुझे पूरे का लिमिट लेने को नहीं आता है, लेकिन अगर मैं कंपोनेंट वाइज लिमिट लेने जाऊंगा तो मुझे आता है वो चीज करने को। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूंगा कि माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, पहले तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट वाइज कर दूंगा। पहला कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इट इज f1 x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h बार माइनस f1 x नॉट बार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फिर इस तरीके से चलते रहेगा, कहां तक चलेगा, तो fm तक, fm x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h बार माइनस fm x नॉट बार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो आप देखोगे कि वेक्टर फील्ड के अंदर हम लोग पूरी तरीके से स्केलर फील्ड के रिजल्ट ही यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, तो ये लिमिट जो है वो हर एक कंपोनेंट को दे दूंगा। तो पहला क्या आएगा, दिस इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, लिमिट ये पहले वाले को लग जाएगा, यानी कि f1 x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h बार माइनस f1, थोड़ा जल्दी लिखता हूँ बिकॉज सेम चीज ही लिखना है मुझे, ओके, डॉट 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 डॉट, ओके, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 fm x नॉट बार प्लस एप्सिलॉन h बार माइनस fm x नॉट बार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, सो नाउ ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, दिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f1 का डेरिवेटिव एट द पॉइंट x नॉट बार विथ रिस्पेक्ट टू h बार। उसी तरीके से सारे हो गए, लास्ट में होगा fm का डेरिवेटिव एट द पॉइंट x नॉट बार विथ रिस्पेक्ट टू h बार। अब आप देखते हो कि मेरा f1 से लेके fm ये सारे के सारे स्केलर फील्ड है, और स्केलर फील्ड के ऊपर पूरा यूनिट हम लोग ने यही देखा कि उसका डेरिवेटिव क्या होता था। तो स्केलर फील्ड का डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट f1 x नॉट बार इनर प्रोडक्ट विथ h बार डॉट 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 ग्रेडियंट fm x नॉट बार का इनर प्रोडक्ट विथ h बार। अगर इसी चीज को मैं अगर EI के फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना, तो मतलब कि अगर मुझे सिर्फ इसको लिखना है समेशन के फॉर्म में, तो समेशन इज I रनिंग फ्रॉम 1 से लेके m, ये क्या होगा, दिस थिंग इज अ नंबर ना, स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद एक नंबर आता है, यानी कि ये जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक नंबर है। ग्रेडियंट ऑफ f1 x नॉट बार वो एक वेक्टर है, h बार एक वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो करने के बाद आंसर आता है नंबर, दिस टाइम्स EI बार। अगर आपने इस चीज को सॉल्व किया तो क्या आपको ये ऊपर वाला स्टेप मिलेगा, चलो देख के बताओ मुझे, जस्ट चेक दिस। अगर मैंने ये समेशन वाला सॉल्व किया तो क्या मुझे ऊपर वाला मिलेगा, चलो चेक करके बताओ। यहाँ पे EF1 की जगह पे FI आना चाहिए बस। अब देख के बताओ, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं बोल रहा हूँ कंसिडर के बाद का सब कुछ देखो। अगर आपको डाउट हो रहा है तो सर पूछो, सर ये क्यों हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स है कंसिडर के बाद। कोई भी स्टेप में डाउट है जिस नंबर लिखो, मैं उसको वापस से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। और ये चेक करो कि 6 से 7 सही आया कि नहीं आया, वो भी चेक करो आप लोग। इफ यू आर ओके विथ इट जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके 7 स्टेप, ओके ग्रेट। ओके सो मैंने ये कैसे लिखा ना, ग्रेट थैंक यू अंसारी जी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। बिकॉज क्या होता है ना कि आपने पूछा, बहुत सारे लोगों को होता है लेकिन पूछते नहीं। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैंने थोड़ा है ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं थोड़ा ईजी कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 स्टेप तक सब सही था, तो अब 7 स्टेप के अंदर मैंने किया क्या, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं इसको लिखूंगा ग्रेडियंट ऑफ f1 x नॉट बार इनर प्रोडक्ट विथ h बार 1 0 0 डॉट 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 एंड तक 0 प्लस ग्रेडियंट ऑफ f2 x नॉट बार इनर प्रोडक्ट विथ h बार 0 1 0 डॉट 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 0। फिर देखो मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार लिख लें दो। ग्रेडियंट ऑफ fm x नॉट बार इनर प्रोडक्ट विथ h बार के साथ में लिखूंगा 0 0 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा 1। अगर अंसारी जी अगर हम लोग इसको है ना थोड़ा सॉल्व करेंगे, अभी जो मैंने लिखा ना उसको देखेंगे, तो अगर मैंने पहले वाले को सॉल्व किया तो व्हाट आई विल गेट, इफ आई सॉल्व द फर्स्ट वन व्हाट आई विल गेट इज, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मुझे ये मिलेगा,
इनर प्रोडक्ट विद एच बार, बाकी सब जगह पे जीरो, फिर सब जगह पे जीरो। अगर मैंने सेकंड वाला सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा, पहला वाला जीरो है, सेकंड जगह पे ये आएगा F2x0 बार इनर प्रोडक्ट विद h बार कॉमा सब जगह पे जीरो है। उसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा ना तो थर्ड वाले में थर्ड जगह पे नॉन जीरो होगा, बाकी सब जगह पे जीरो, डॉट डॉट डॉट। मैं वापस लास्ट वाला टर्म क्या होगा, हर एक जगह पे जीरो होगा, सिर्फ लास्ट में होगा ग्रेडियंट ऑफ एफ एम एक्स नॉट बार इन प्रोडक्ट विथ एच बार, है ना। अगर आप इन चीजों को ऐड करोगे तो क्या आपको ये 6 स्टेप मिलेगा आंसर है जी, एक बार देखिए आप। अगर मैं इन सब चीजों को ऐड करूंगा क्या मुझे 6 स्टेप मिलेगा। हम लोग ने क्या किया, हर एक कोऑर्डिनेट को अलग अलग कर दिया। यस सो अगर ये चीज अगर नहीं समझता ना तो मैं क्या करता पता है, मैं आपको बोलता कि अगर मुझे -1,2,3 लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज -1 0 0 प्लस 0 2 0 प्लस 0 0 3। इसको मैं क्या लिखता है, इसको मैं लिखता -1 टाइम्स 1 0 0 प्लस 2 टाइम्स 0 1 0 प्लस 3 टाइम्स 0 0 1। और इसी चीज को मैं लिखता -1 E1 प्लस 2 E2 प्लस 3 E3, जहां पे E1 है मेरा ये, E2 है मेरा ये और E3 है मेरा ये। मैंने आज इसको अच्छे से क्यों एक्सप्लेन किया पता है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि अगर इसके बाद कभी भी हो तो मेरे स्टूडेंट फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने चाहिए, बिकॉज ये चीज बहुत बार यूज होता है कैलकुलस के अंदर, है ना। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या किया हमने, एक बार कैसे यूज हो रहा है वो जानने से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वहां पे किस तरीके से हुआ तो ऐसे हजारों बार आएगा तो भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? यस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? मुझे सिर्फ कंक्लूजन करना है, अब और कुछ नहीं। ओके सो आई जस्ट रब दिस एक्स्ट्रा पार्ट और आई शुड राइट इट। अच्छा मैं लिख के रखता हूँ तो बच्चे लोग पढ़ सकते हैं बाद में इफ दे वांट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक्स्ट्रा लिख के बॉक्स कर देता हूँ तो यू गाइस कैन रीड। एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके सो नाउ व्हाट आई सी इज, ये जो चीजें है दिस थिंग आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ अ सबमेशन। ये क्या है, ये है मेरा E1, ये है मेरा E2, ये है मेरा EM। हेंस मैंने क्या लिखा कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो इट इज ग्रेडियंट F1 x नॉट बार इन प्रोडक्ट विथ H बार EI। E1 था लेकिन मैं क्या करूंगा EI लिखूंगा, यहां पर भी I लिखूंगा और I को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेके M तक। ठीक है, अब ये सबमेशन क्लियर हो रहा है टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, बिकॉज प्रूफ तो हो गया, बिकॉज मुझे फॉर्मूला मिल गया। तो अब के बाद अगर कभी भी हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग इससे भी एक सिंपल वाला चीज देखने वाले। लेकिन अभी के लिए मुझे एक चीज पता चला कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर सपोज एग्जाम में आता है कि हाँ भाई इसका एमसीक्यू के अंदर पूछा कि डेरिवेटिव इज सेम एज व्हाट, देन द डेरिवेटिव इज सेम एज दिस। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हो, सॉल्व करने के लिए अगर पर्पसली पूछा है कि ये यही फॉर्मूला से करो तो कर सकते हो, अदरवाइज इससे भी एक बेटर फॉर्मूला है जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी चीज को थोड़ा और सिंपल वे में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, और थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं इसी पेज के ऊपर। सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, मैंने सोचा था कि थियरम करूंगा आज और एक एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं करेंगे, हम लोग सम सॉल्व करेंगे बिकॉज कल मुझे प्रैक्टिकल लेना है। ओके सो अब मुझे क्या पता चला कि माई टोटल डेरिवेटिव एक्स नॉट बार एच बार, मुझे थियरम से पता चला कि दिस इज सेम एज माई डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स नॉट बार विथ रिस्पेक्ट टू एच बार, और इसका फॉर्मूला मुझे पता चला इट इज सेम एज समेशन ऑफ समेशन किसका था, तो आई इज रनिंग फ्रॉम 1 से लेके m तक ग्रेडियंट ऑफ f एट एक्स नॉट बार का इनर प्रोडक्ट विथ h बार। एंड यहाँ पे क्या लिखना था, मुझे लिखना था EI का बार, यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा था, EI बार होना चाहिए बिकॉज EI का कोई मतलब नहीं है, EI का बार होना चाहिए बिकॉज EI बार लिखेंगे तभी हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके सो अब मुझे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, किस तरीके से जा सकता है। सो आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सो दिस इज सेम एज दिस थिंग, मैं इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज माई ग्रेडियंट ऑफ f, यहाँ पे I होना चाहिए था, मैं वही सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। सो इट इज F1 x नॉट बार का इनर प्रोडक्ट विथ h बार कॉमा ग्रेडियंट ऑफ F2 x नॉट बार इनर प्रोडक्ट विथ h बार डॉट डॉट डॉट। ये जो हमने अभी लिखा था ना उसका उल्टा कर रहा हूं मैं थोड़े टाइम के लिए, बाकी आगे बढ़ेंगे। इन प्रोडक्ट विथ h बार। ओके
अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो जो चीजें पता है उसके बारे में मैं लिखने वाला हूं। ओके, सो ये चीज क्या है, यहां पे मुझे ये ग्रेडियंट के बारे में पता है। ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो उसका मतलब यहां पे ये जो चीज होगा, पहले तो मैं इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं कि ये जो चीज है वो क्या है। सो दिस इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव, तो मैं दो ही लिखूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल, कॉमा f2 दिस इज एट द पॉइंट x0 बार, प्लस कॉमा f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड वेरिएबल। ओके, ये थोड़ा है ना कंफ्यूजिंग दिखेगा, लेकिन जब हम लोग सम करने जाएंगे ना तब ये इतना इजी हो जाएगा ना। f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn nth वेरिएबल x0 बार, और इसका इनर प्रोडक्ट, ये पूरा जो है 1 2 3 से लेके n तक, इसका इनर प्रोडक्ट मुझे लेना है h1 से लेके hn तक। ठीक है, सेम चीज एंड तक चलते रहेगा। लास्ट में क्या आएगा वो मैं लिखता हूं। सो इट इज f m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 एट द पॉइंट x0 बार, डॉट 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 f m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट वेरिएबल xn एट द पॉइंट बार। इसके बाद मैं इसका इनर h बार दैट इज नथिंग बट h1 hn। दिस थिंग इज सेम एज व्हाट, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ f1 x1 एट द पॉइंट x0 बार, डॉट 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 f1 xn एट द पॉइंट x0 बार, इसको n तक लेके जाएंगे, fm x1 एट द पॉइंट x0 बार, डॉट 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 fm xn एट द पॉइंट x0 बार, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विथ h1 से लेके। अब बोलोगे कि सर ये कैसे पता चला, सिंपली ऑब्जर्व करते हैं। अगर सपोज मैं इन दोनों चीज को मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो विद दिस कॉलम, है ना। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको ये चीज मिलेगा कि नहीं, चलो देख के बताओ। इन प्रोडक्ट ऑफ दिस, अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड, उस तरीके से आगे बढ़ते हो। यहां पर भी आप सेम चीज करोगे ना, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड, लास्ट इंटू लास्ट, ऐसे ऐड करते जाओगे, है ना। तो आप देखोगे कि यहां पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो रहा है दैट इज नथिंग बट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तभी भी वही चीज हो रहा है ना। यस और नो, जस्ट लेट मी नो। इज दिस मैट्रिक्स वाला पार्ट क्लियर? हम लोग एग्जांपल करके और सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो कही है क्या, बिकॉज मुझे नाम देना है उस चीज को। इसके लिए जस्ट थी कि मैंने लास्ट में जो मैट्रिक्स लिखा है, अगर आप उसको एक्सपांड कर रहे हो तो क्या ऊपर वाला लाइन मिल रहा है आपको? अगर नहीं मिल रहा है तो बिंदास ना बोलो, ठीक है। ओके, अंसारी जी को लग रहा है कि इट इज राइट। व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट डू यू फील? अगर मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या मुझे ऊपर जो चीज है वो मिलेगा? आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स। यस, ओके दीपक जी, यस ग्रेट। ओके, तो मेरा काम बहुत ही इजी हो गया। अब मुझे सिर्फ यही डाउट था कि बच्चे लोग यहाँ पे ना अटक जाए, बस ये थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है। अब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो और एक चीज को नोट करेंगे, मेरा जो f था लास्ट टाइम भी मैंने आपको जब एग्जाम्पल कराना तब बताया था, f जो था वो Rn से लेके Rn तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनता है ना, उसके अंदर कितने रोज है, तो उसके अंदर रोज है m, कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 ऐसे n कॉलम्स है। ये जो है ये क्या है, तो दिस इज नथिंग बट अ n रोज 1 कॉलम, और आंसर जो आएगा दिस इज नथिंग बट अन m क्रॉस 1, यानी कि डेरिवेटिव का आंसर है वो r m के अंदर होता है। वो हमें यहां से वापस से और एक बार पता चला, बिकॉज m क्रॉस 1 यानी कि m कोऑर्डिनेट्स है ना। ये भी सेम ही चीज है, लेकिन हम लोग कॉलम में लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पे एक नया नाम देंगे हम लोग, दिस मैट्रिक्स, आई जस्ट गिव सम अदर कलर। ओके, दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स बना ना इज कॉल्ड जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ f, बिकॉज f फंक्शन था, f1 से लेके fm क्या थे, f1 से लेके fm उसके कंपोनेंट है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन था f। दिस इज जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ f। पॉइंट कौन सा है, तो x0 बार, एट x0 बार, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा उसे हम लोग कहेंगे जैकोबियन मैट्रिक्स, एंड डिनोटेड बाय, इसके लिए हम लोग नोटेशन यूज करेंगे माई डी एफ, कैपिटल डी एफ x0 बार।
ठीक है, हम लोग ये देखोगे ना, ध्यान दोगे ना, तो ये डेरिवेटिव का ही नोटेशन है, लेकिन आगे आप लिख देना ऊपर कि हाँ जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहा है, डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज हम लोग ने नोट क्या किया कि अगर मेरा फंक्शन n से m तक जा रहा है तो ये m क्रॉस n होगा, है ना। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, अभी हम लोग है ना 3-4 एग्जाम्पल करेंगे और आपका है ना ये जैकोबियन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज का मेरा काम सिर्फ इतना ही है, बिकॉज कल हमें लोग को करना है इसके लिए। ठीक है, तो जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होता है तो इसके बारे में जानना होगा। जैकोबियन मैट्रिक्स को अगर आपने उस पॉइंट पे मल्टीप्लाई कर दिया तो डेरिवेटिव मिल जाता है, लेकिन जैकोबियन मैट्रिक्स कैसे मिलता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और कुछ नहीं करना है ना। रोज के अंदर फंक्शन लिखो, कॉलम्स के अंदर डेरिवेटिव लिखो। ठीक है, मैं आपको अभी थोड़े टाइम में और ही डिटेल में बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ ना तो और डिटेल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ तो और इजी दिखेगा आपको। ओके, आई जस्ट कम टू द न्यू पेज। आई थिंक मैंने कुछ लिखा नहीं है आप लोगों के लिए इस बार, मुझे पता नहीं कहाँ पे है वो। ओके, सो आई जस्ट नीड टू टेक अ न्यू पेज ओनली। आई थिंक जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऊपर एग्जाम्पल लेंगे। ओके, सो मैंने सोचा था थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे ना तो आइडिया बहुत इजीली हो जाएगा, बिकॉज ये डिफिकल्ट है ही नहीं। ओके, सो आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैकोबियन। सो एग्जाम्पल ऑफ जैकोबियन। ओके, दिस इज माई टॉपिक। सो अब मैं क्या देता हूँ ना, आपके एक फंक्शन देता हूँ, आपका काम होगा कि मुझे उसके जैकोबियन निकालने में मदद करो। ठीक है, तो क्वेश्चन इज फाइंड द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ माई एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई कॉमा टेन जेड। ठीक है, सब लोग का ट्रिगो आज चेक होने वाला है, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे बना आप लोगों के लिए। ओके, सो जैकोबियन मैट्रिक्स, पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जैकोबियन मैट्रिक्स देखो मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये इस जैकोबियन मैट्रिक्स के डायमेंशन क्या होगी, यानी कि कितने रोज होगा और कितने कॉलम्स होंगे, पहले वो बताओ मुझे चैट बॉक्स में। जैकोबियन क्या होता है, तो वो मैट्रिक्स है, राइट। ये जैकोबियन मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज होंगे कितने कॉलम्स होंगे, चलो m क्रॉस n होना चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा क्षितिज पाटिल जी, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, 2 क्रॉस 2 क्यू, अमन कुमार जी 3 क्रॉस 1 साहिबा क्यू। जस्ट सी द क्वेश्चन केयरफुली ना, आप देखो इनपुट कहां से आ रहा है, तो इफ यू सी f जो है उसके अंदर इनपुट r3 से आ रहा है, आउटपुट कहां जा रहा है, तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट है, बीच में एक ही कॉमा है ना, यहाँ पे ये प्लस है, करेक्ट, सिर्फ एक ही कॉमा, यानी कि आउटपुट जो है वो R2 में जा रहा है, सिर्फ आपको यही देखना है। आप कोई देखो बाबा, अभी मैंने बोला कि अगर वो 3 से 2 तक जा रहा है तो उसका उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 से 2 जा रहा है तो 2 क्रॉस 3 होगा, करेक्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा अभी 2 क्रॉस 3। देखो अगर याद नहीं रह रहा है ना तो क्या करेंगे, समझेंगे पहले, तो अगर एक बार करेंगे ना तो ऐसे याद रह जाएगा आप लोगों को। सो मुझे पता चला मैट्रिक्स का आंसर जो होगा दैट इज नथिंग बट 2 क्रॉस 3। अगर वो 3 से 2 तक जा रहा है तो वो 2 क्रॉस 3 उल्टा होगा। ठीक है, पहला काम उल्टा करना। तो कितने रोज है, 2 रोज है मेरे पास, फंक्शंस कितने हैं, 2 फंक्शंस है, यानी कि मैं ना दोनों फंक्शन को रोज में लिख के रख दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा पहले तो साइन एक्स प्लस कॉस वाई, कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम है, तो तीनों बार सेम चीज लिखूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस वाई। पहली बार कर रहे हैं ना इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जैसे आप थोड़े मास्टर हो जाओगे ना आप सब चीज डायरेक्टली लिख दोगे। तो पहले मैंने क्या किया, 2 रोज थे 2 फंक्शन थे, तो मैंने फंक्शन लिख दिया पूरा का पूरा अंदर। अभी आंसर नहीं आया, रुक जाओ। ठीक है, अब ये 3 कॉलम है ना, तो मैंने 3 बार लिखा। अब पहला कॉलम में मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले कॉलम। सेकेंड कॉलम में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लास्ट में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, रोज के अंदर फंक्शन लिखेंगे कि जितना भी कॉलम रहेगा उतना टाइम लिख के रखेंगे, फिर कॉलम्स के अंदर एक एक करके पार्शियल डेरिवेटिव देने लगेंगे। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ विल बी सेम एज व्हाट, चलो अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, मेन पार्ट हो गया, अब आपका रिवीजन पार्ट है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आइडिया डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। यस, बट लेट मी नो व्हाट विल बी माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंट्री क्या होगा मैट्रिक्स का, साइन एक्स प्लस कॉस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो आपका डेरिवेटिव का सब कॉन्सेप्ट आज यूज होने वाला है। यस, वेरी गुड, चलो कॉस एक्स याद है लोगों को, कॉस एक्स। ठीक है, सेकेंड का विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। यस, वेरी गुड, कॉस एक्स इज करेक्ट आंसर।
cos y, cos y. Kshitij, we are doing partial derivative with respect to yes. yes. क्षितिज पाटिल जी, हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो साइन x कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y. ओके, वेरी गुड. चलो अब लास्ट का डेरिवेटिव क्या होगा क्षितिज पाटिल जी, बताइए हमें. वेरी गुड, साहिबा जी ने पहले ही बता दिया. ओके, सो इट इज जीरो है ना, बिकॉज z है ही नहीं. ओके, यहाँ पर भी यहाँ पे x और y, यहाँ पे x और y से करोगे तो ये जीरो जीरो हो जाएगा. ओके, टेन z का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू z, टेन z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. ओह वाव, याद है लोगों को. सो इट इज सेक स्क्वायर z. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट जैकोबियन मैट्रिक्स. कितना सिंपल था, है ना. यही करना है हम लोग को, बस हो गया. तो और कुछ क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन यहाँ पे कोई और कलर यूज करेंगे. सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा है. कल सिमिलर क्वेश्चन होगा, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन भी दिख सकता है. तो प्लीज हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से सॉल्व करना जैकोबियन मैट्रिक्स का क्वेश्चंस, जैकोबियन मैट्रिक्स एंड कंप्यूट देम एट द इंडिकेटेड पॉइंट. मतलब कि आपको पहले जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो भी पॉइंट दिया है वो पॉइंट्स आपको एक्स और वाई की जगह पे रख देना है. ठीक है, तो पहला इसके अंदर क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेम एज एक्स साइन वाई. चलो अभी आप फटाफट हाथ चलाने लगना, बिकॉज अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो पाई बाई फोर कॉमा पाई बाई फोर, मतलब कि जैकोबियन मैट्रिक्स निकालो फिर एक्स और वाई की जगह पे ये रखो. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पहला क्वेश्चन होगा कि इसका जो डेरिवेटिव होगा जैकोबियन मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स होगा उसका डायमेंशन क्या होगा. पहला वो चीज समझना जरूरी है. वेरी गुड वेरी गुड. अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दोनों तरफ टू टू था एक्चुअली, इसलिए थोड़ा इजी भी होता. ओके, सो दोनों तरफ टू टू है तो वो टू क्रॉस टू. ठीक है, पहला काम होगा कि रोज के अंदर फंक्शंस लिख के रख दो. सो इट इज एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई. सेकेंड के अंदर वाई साइन एक्स, वाई साइन एक्स. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब कॉलम के अंदर मैं डेरिवेटिव जो करना है वो लिख के रखूंगा. ओके, सो पहले कॉलम में एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरे कॉलम में वाई के रिस्पेक्ट में. जो भी ऑर्डर यहां पे दिया है ना वही ऑर्डर में आपको लिखना होगा. पहले एक्स तो वाई, अगर यहाँ पे पहले वाई कॉमा एक्स लिखा रहता तो पहले कॉलम में मैं वाई लेता फिर उसके अंदर एक्स लेता था, ऐसा होता. हाँ, सिंपल सा चीज है, ऐसा होता नहीं है लेकिन आई जस्ट वांट कि आपको पता हो बस. ओके, सो फर्स्ट चीज क्या होगा, कोई मुझे बताएगा. फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और एक क्वेश्चन लेना था, करेंगे. यस, फर्स्ट एंट्री बताओ जल्दी जल्दी. एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है. चालू तो है ना स्क्रीन. अच्छा, वेट 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 फॉर अ सेकेंड. आई थिंक वो स्क्रीन बंद हो चुका है. आई जस्ट शेयर इट अगेन. हाँ, वापस से प्रेजेंट हो गया शायद ना. हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड ना, वो प्रेजेंटेशन बंद हो गया. नेटवर्क तो है आज, उतना तो प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बट यू गैस कैन थिंक अबाउट द क्वेश्चन. आई थिंक अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा तो. अदरवाइज वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल बी बैक. ओके, एक ही सेकेंड में हो जाओ जल्दी. हाँ जी, ओके जी. चलो माझी प्यार की गुड़िया, जल्दी जल्दी जल्दी. चल तो रहा है नेटवर्क यहाँ पर तो है. गिव मी मिनट. ओके, टिल द मोमेंट यू गाइस कैन थिंक ऑफ इट. अगर क्वेश्चन नोट किया रहेगा तो, अदरवाइज वेट फॉर अ सेकेंड यार, प्लीज सागर जल्दी करो. अरे यार ये नेटवर्क वांट टू ट्रबल अस. कनेक्टेड तो है.
Oh, finally, it's just meeting starting. Wait, हो चुका. बस 10 second. You will be join the meeting in the moment. Okay, ठीक है. Thank you जी, thank you. Okay, I'm back. So I'll just close this. Okay. Microphone is off. Yes. Okay. Present your entire screen. I'm presenting. Yes. Okay, let it go down. Yes. So now I'm back. I think the screen is visible. Screen को छोड़ के मैं ही visible हूँ. भी काला काला सा दिख रहा हूँ. So I'll just close this because light मैंने चालू नहीं है. Okay. So now it's fine. I think screen is visible. Yes. So what will be my first coordinate? Yes. I think अच्छा मुझे पता ही नहीं कब छूट गया. लेकिन I think यहाँ तक तो था. Yes. What will be my first coordinate? Sin y. Very good. So it will be sin y. Second coordinate चलो फटाफट sin y. Okay. Second coordinate with respect to y लेना है. ओके ग्रेट. इट इज x cos y. वेरी गुड. सबको ट्रिगो अच्छे से आता है. थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी यस. थर्ड कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो y इज अ कांस्टेंट. साइन का डेरिवेटिव विल बी cos x. वेरी गुड. ओके लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो सिर्फ sin x आएगा. नाउ वी वांट टू फाइंड एट दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट है उसके ऊपर फाइंड आउट करना है. यानी कि मेरा जो ये डेरिवेटिव मैं लूंगा उसको मैं कहाँ पे लूँगा तो x और y की जगह पे मुझे ये पाई बाई 4 रखना है. सो इट इज़ पाई बाई 4 इज सेम एज 45 डिग्री. तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा. व्हाट इज साइन 45 डिग्री? इट इज 1/√2. ठीक है. x की जगह पे मुझे रखना है पाई बाई 4. कॉस 45 डिग्री इज अगेन 1/√2. आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है ना. हाँ हो रहा है. सो इट इज 1/√2. I'll just come down थोड़ा बीच में लेके आता हूँ इसको to present it well. Okay. फ्रीज हो गया क्या स्क्रीन? नहीं चल तो रहा है. प्रेजेंट तो हो रहा है. अरे वो माजी. Yes, it came. So okay. Now y की जगह पे मुझे पाई/4 रखना है और cos 45 पाई/4 is nothing but 1/√2. ओके शायद लैग हो रहा है स्क्रीन. आई फील सो. कोई नहीं हो जाएगा. वंस यू विल सी यू विल गेट टू नो व्हाट आई हैव रोट ऑन द स्क्रीन. सेम एज 1/√2 ब्रैकेट के अंदर 1 पाई/4. आई जस्ट वेट फॉर द स्क्रीन टू रिज्यूम अगेन बिकॉज आई थिंक मेरे फ़ोन के अंदर ही वो फ्रीज हुआ है. ओके वेट फॉर अ सेकेंड. जैसे उसको पता चला. ओके आई जस्ट वेट. ओके ये मुझे लगा और एक क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन द स्क्रीन डजंट वांट अस टू डू. एक क्वेश्चन तो करना मुझे और एक. हाँ जस्ट सी व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन. यस यू गाइस कैन सी नाउ. जस्ट सी व्हाट आई हैव रोट. इज इट फाइन? मैंने क्या किया? x की जगह पे पाई/4 y की जगह पे पाई/4 रखा. साइन पाई/4 इज साइन 45 डिग्री 1/√2. फिर मैंने हर किसी में से 1/√2 को कॉमन ले लिया. राइट. सो इज दिस क्वेश्चन फाइन? अगर ऐसा क्वेश्चन कल प्रैक्टिकल में आया तो कर पाओगे ना? सेम क्वेश्चन नहीं होगा. थोड़ा डिफिकल्ट बनाऊंगा. मतलब थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगा. डिफिकल्ट नहीं. Yes, Jacobian matrix at the point. ठीक है. Yes, can we move forward? Is this question okay to everyone? मुझे एक छोटा सा और क्वेश्चन करना है बस, ज़्यादा नहीं. Yes. अरे यार आई थिंक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं यार. आई थिंक आई नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ना. ये प्रॉब्लम है ना. यस यार. ओके सो आई थिंक आज भी यही प्रॉब्लम हुआ लेकिन स्टार्ट से नहीं हुआ. जैसे ही लेक्चर उसको पता चलता है ना कि ख़त्म होना है तो बच्चे लोग को छुट्टी देना पड़ता है ज़बरदस्ती है. ओके कोई नहीं हो जाएगा. ओके जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. अगर हुआ तो ठीक है. अदरवाइज आई हैव दिस वीकेंड टू रिजॉल्व दिस इंटरनेट प्रॉब्लम. आई कैन रिजॉल्व इट. ओके सो आई डोंट थिंक कि ये वापस से होगा. ओके सो आई थिंक हम लोग